हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल द ट्रेड चर्चा में। जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था विशाल द ट्रेडर ऑप्शन सेटअप इंडिकेटर के बारे में। वो इंडिकेटर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़फुल है और बेसिकली इंडेक्सेस की डायरेक्शन का वो पता लगाता है। वो बताता है कि अब मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वो इंडिकेटर ने 2-3 दिनों में क्या परफॉर्म किया और हमें क्या रिज़ल्ट मिला उसके बारे में। तो चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, आप ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ये इंडिकेटर मेरा है विशाल द ट्रेडर गोल्डन लाइन सेटअप। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। पहले ये विशाल द ट्रेडर ऑप्शन सेटअप था, क्योंकि वो ऑप्शन नाम थोड़ा अलग लग रहा था, इसलिए मैंने गोल्डन लाइन, क्योंकि एक लाइन इंडिकेट करता है, इसलिए मैंने गोल्डन लाइन इसका नाम रखा है। और बेसिकली आप देखोगे तो ये एवरी डे एक लाइन, दो लाइन ऐसा बना देगा जो गोल्डन कलर की होगी। ओके, इसीलिए हमने इसका नाम गोल्डन लाइन सेटअप रखा है। अगर आप इसको रिमूव करोगे तो आप देखोगे ये अपना नेकेड चार्ट आ गया, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि एवरी डे दो गोल्डन लाइन आपको दिखेगी। ये गोल्डन लाइन प्री डिफाइंड नहीं है और ये लेगिंग भी नहीं है। ये लेगिंग इंडिकेटर ज़रा भी नहीं है। ये मार्केट जब चालू होता है तो 5-10 मिनट 15 मिनट ये राह देखता है, उसके बाद ये दो लाइंस ये ऐड करता है। ये आपको खुद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम इंडिकेटर का खुद ऑटोमेटेड है। आपको दो लाइन ऐड करके दे देगा और आपको हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको एंट्री लेना है, टारगेट अचीव करना है। और अगर मोमेंटम हमारे पक्ष में नहीं रहा और अगर ऑपोजिट मोमेंटम में रहा तो वो केस में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये इंडिकेटर बना इस कैलकुलेशन के बेस पे है कि जिसके बेस पे आपको ऑलमोस्ट आपको बॉटम में बाय मिलेगा और आप टॉप पे इसको सेल करोगे। और मेनली हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको हेल्प करेगी कि आपको कब अपना टारगेट बुक करना है, कब आपको स्टॉप लॉस बुक करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पर मोमेंटम देने के बाद भी हो सकता है मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल दे दे। तो इसलिए हमें मेन टाइम पे टारगेट बुक करना भी ज़रूरी है। ओके, तो हमने ये इंडिकेटर लॉन्च किया था अराउंड 7 नवंबर को। तो हम 7 नवंबर से इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो लेट्स स्टार्ट विद 7th। तो आप ये देख सकते हो कि दो लाइन इसने बनाई है, एक ऊपर जो एक बुलिश मोमेंटम बताता है और लोअर जो बेरिश मोमेंटम बताता है। आप देख सकते हो कि जैसे ही कैंडल ने इसको क्रॉस किया और दूसरे कैंडल ने वो कैंडल को ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। ओके, और ये केस में आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, आपका टारगेट भी अचीव हो गया। अब टारगेट क्या रखना है वो हमारी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजी भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आपको एंट्री लेनी है जब ये कोई भी कैंडल ही जब उसको क्रॉस करे तभी आपको एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हो, लेकिन ये आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर डिपेंड होता है। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी रिस्क फ्री है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे सिनारियोस और यूज़ केसेस को ध्यान में रख के हमने टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री हमने डिफाइन की है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये एंट्री है और वहाँ से ही मार्केट रिवर्सल हो जाता है, और कितनी बार हम टारगेट के लिए बैठे रहते हैं और अच्छा खासा टारगेट देने के बाद भी मार्केट रिवर्सल हो जाता है और हमें लॉस हो जाता है। तो ये सब ध्यान में रख के हमने ये हमारी स्ट्रेटजी जो इंट्रा डे सेटअप है वो हमने बनाई है। और ये स्ट्रेटेजी दोनों इससे काम करती है, एक इंडिकेटर प्लस जो भी हमारे जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करना है। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो केस में हमें अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है, साथ में गिल्ट भी रहेगा क्योंकि हमने रूल्स फॉलो नहीं किए। अगर आप पर्टिकुलर अच्छे से रूल्स फॉलो करोगे तो वो केस में आपको प्रॉफिट भी होगा, और अगर लॉस होता है तो आपको लॉस रिकवर भी होगा, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको री एंट्री का भी चांस देता है। और अगर बाय चांस अगर लॉस हो भी गया तो वो केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है
प्रॉफिट की वो इतनी रहेगी कि आपका लॉस आपका पूरा कवर्ड होकर आपको दिखेगा, क्योंकि हम वीकली या मंथली हम एक बार देखेंगे कि हमने मंथली या वीकली में कितना अर्न किया। ओके, लेकिन हमारे पास हमेशा बैकअप होना चाहिए, चाहे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो चाहे हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो सकता है कि आपने ट्रेडिंग चालू की और चालू करते ही आपका लॉस हो गया, लेकिन वो केस में हमें घबराना नहीं है, हमें हमारा बैकअप रेडी रखना है, ताकि हम जब सेकेंड डे आए तो हम सेम एनर्जी और सेम कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आज लॉस हुआ है तो कल हमको इसका डबल फ़ायदा भी हो। तो ये 7 नवंबर की बात है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया और अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये केस में आप इसको एज ए स्कैल्पिंग के रूप में ले सकते हो। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप 5-10 मिनट के लिए आप ट्रेड करें और एक अच्छा खासा मोमेंटम ले लें। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे बाय किया है तो ये केस में मैं यहाँ तक मैं इसको खींच सकता हूँ। मैं ज़्यादा भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको पता है कि टाइम डिले होता है, और उसके वजह से अगर मार्केट, ये तो चलो ट्रेंडिंग मार्केट है, लेकिन कभी साइडवेज मार्केट हो जाए तो वो केस में हमें अच्छा खासा लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ टाइम डिले। और ऊपर से अगर उस दिन अगर एक्सपायरी है या तो एक्सपायरी का एक दिन पहले की बात है तो वो केस में भी टाइम डिले ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन बायर के लिए मैं ये कहूँगा कि आप पहली बात तो ऑप्शन सेल किया करें। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन हम पूरा दिन बैठ सकते हैं, हम हमारी स्ट्रेटजी देख सकते हैं, हम हमारा जो भी डिज़ायर टारगेट है वो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अभी मैं ये कहूँगा कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जितने पैसों से कर रहे हैं, जितने लोड से कर रहे हैं, आप इतनी कैपेबिलिटी रखिए कि आप हर दिन उतने लोड से ट्रेड कर पाएँ। क्योंकि जैसे ही आपको लॉस होगा, एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो वो केस में आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठोगे और उसके बाद में आप 1 या 2 लोड से वापस चालू करोगे, और वो केस में फिर आप बोलोगे कि मेरा लॉस हो गया और मेरा रिकवर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि जब हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है तब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो वो केस में हमको अच्छा खासा लॉस हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 2, 2.5 या 3 लाख की रिक्वायरमेंट होती है एक लोड के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोड ले लोगे? आप स्टार्टिंग ही करोगे एक लोड से, क्योंकि 2.5 लाख रुपये आपको देना है एक लोड के लिए। और अगर अगर आपके पास अगर अच्छा खासा प्रिंसिपल है, जैसे कि 10 लाख 15 लाख है, तो आप कितना लोगे? ज़्यादा 2 लोड 3 लोड या 4 लोड लोगे। तो ऑप्शन सेलिंग में हमारे पास रिस्क डिफाइंड है, क्योंकि वो हम पहले ही उसको प्रीमियम दे देते हैं कि भाई 2.5 लाख 3 लाख का हमने प्रीमियम लिया है। ओके, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारा रिस्क डिफाइन हो जाता है। लेकिन एक केस में ऑप्शन बाइंग होता तो आप सोच सकते हो 2.5-3 लाख में कितने कम से कम 10 से 12 लोड तो आ ही जाते हैं। तो वो केस में अगर आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी है तो लूजिंग प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। और वही ऑप्शन सेलिंग में आपको विनिंग भी मिल रहा है प्लस टाइम डिके हो रहा है, तो आपको उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको डबल फ़ायदा है, एक तो आपको मोमेंटम में गया ट्रेड उसका फ़ायदा, प्लस जितना टाइम वेस्ट करेगा वो ट्रेड, चाहे वो बेरिस में, सॉरी चाहे बुलिस में चाहे बेरिस में, चाहे वो साइडवेज भी हो जाए, लेकिन आपको टाइम डिके का फ़ायदा मिलेगा। और अगर मार्केट आपकी एंट्री पे ही अगर रुकती है तब भी आपको आराम से 10 से 15 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलता है पर लॉट। और ये अगर आप ऑप्शन बायर होते तो ऑप्शन बायर में तो आपको टाइम डिके इतना लग जाता कि इवन दो मार्केट ऊपर जाता तब भी आपका प्रॉफिट नल हो जाता, ज़ीरो हो जाता। ओके, तो चलो चलते हैं 10 नवंबर में। तो 10 नवंबर को भी इतना अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम दिया था। ऑप्शन बायर के लिए स्कैल्पिंग मूव भी था, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी एक अच्छा मोमेंट था, जहाँ पे वो अच्छा खासा टारगेट वो बुक कर सकता था। और अगर हमारी स्ट्रेटेजी वो फॉलो करता तो ये एग्जैक्ट टारगेट ये बुक कर सकता। ओके, और ये इंटरडे सेटअप है, इसीलिए हमको ओवरनाइट रिस्क का इसमें कोई डर नहीं है। तो हमें रोज़ आना है, रोज़ ट्रेड करना है, और जो भी प्रॉफिट आ रहा है हमको लेके जाना है। अब 11 नवंबर की बात करें तो 11 नवंबर को इसने एक बेरिश मोमेंट दिया था। बेरिश मोमेंट दिया था, यहाँ भी देखा जाए तो ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छी चीज़ थी। अगर वो यहाँ से करते पुट को, तो कम से कम ये 15 मिनट का एक कैंडल है,
तो ये आधा घंटा बहुत होता है एक अच्छे स्कैल्पिंग के लिए। मैं तो बोलता 5, 10, 15 मिनट का मोमेंट ही बहुत होता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो इसने आधा घंटे का मोमेंट दिया बेरी साइड में, तो इसके अंदर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते थे और आप अपना टारगेट अचीव करके आप जा सकते थे। ओके, अगर आप बैठे रहते तो ओबियसली ये रिवर्सल इसने लिया और वो केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर ऑप्शन सेलर की बात की जाए तो ऑप्शन सेलर में हम पूरा दिन बैठ सकते हैं, हमारा डिज़ायर टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये केस में आप देखोगे कि इसने एक बेरिश मोमेंटम दिया और यहाँ से रिवर्सल हो गया। ओके, तो आप देखोगे जैसे कि आपने यहाँ से एंट्री ली तो भी ये 15, 30, 45, 1 घंटा जैसा इसने टाइम वेस्ट किया था ट्रेड ने। तो 1 घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद जब ये रिवर्सल लेने आया, तो अगर आपने हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो की होती तो वो केस में आप कोस्ट टू कोस्ट निकल गए होते, आपको स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी में हमने रूल्स ऐसे बनाए कि अगर आप कोस्ट टू कोस्ट कब आपको निकलना है, कब आपको एसएल हिट करवाना है, कब हमें एसएल हिट करने के बाद री एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, कोस्ट टू कोस्ट हिट होने के बाद हमको री एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, हर चीज़ हमने डिफाइन की है। अगर हमने उस दिन अगर जैसे कि हमने कोस्ट टू कोस्ट निकले भी नहीं होते और हमें जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी गया होता, तब भी आप देखते कि एक बुलिश साइड एक अच्छा मोमेंट हमको देखने को मिला, तो ये केस में हमारा सारा लॉस रिकवर भी हो जाता। तो आप देख रहे हो कि हमने हमारे लॉस को रिकवर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है। हमने अगर लॉस को रिकवर करना सीख गए, लॉस को मैनेज करना सीख गए, तो वो केस में प्रॉफिट हमारा तय है। आप देखोगे ऑलरेडी हम ऑप्शन सेलिंग ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि 66 विनिंग प्रोबेबिलिटी तो हमारी है, क्योंकि मार्केट 3 वे में काम करता है, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज। तो अगर जैसे कि हमारा इंडिकेटर ने बुलिश मूव दिया होता, हमने ऑप्शन पुट को सेल किया होता बुलिश के लिए, तो वो केस में अगर मार्केट बुलिश जाती तो हमको फ़ायदा था ही, अगर वो साइडवेज हो जाती तब भी हमको टाइम डिके का फ़ायदा मिलता। ओके, अगर वो बेरिश हो जाती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, तो हमको लॉस होता। लेकिन आप देखोगे 3 में से 2 सिचुएशन हमको विन है, और उसके अलावा जो भी हमारे रूल्स है अगर वो फॉलो करें, जैसे कि हम कोस्ट टू कोस्ट निकल रहे हैं, ओके, और अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, तो वो केस में हम री एंट्री ले रहे हैं, तो वो केस में हमें लॉस रिकवर भी हो रहे हैं। तो अब देखो ऑलरेडी एक तो ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा, प्लस हमारा जो भी रूल बेस का सेटअप है, वो सेटअप फॉलो करने से आपको उसमें भी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो आपको इजीली 85 to 90% की एक्यूरेसी यहाँ पे मिलने वाली है। और एट दी एंड आप एक लिमिट होती है प्रॉफिट की भी। आप क्या सोचते हो, जैसे कि आपके पास 2.5 लाख का या 3 लाख का कैपिटल है, तो आप कितना अर्न करना चाहोगे एक महीने के अंदर? तो आप जैसे कि 3%, 4%, 5%, कुछ तो आपका अंदाज़ा होगा। आप 2.5 लाख 3 लाख लेके ये नहीं कह सकते कि मैं एक महीने में 100% प्रॉफिट करूं, वो हो ही नहीं सकता। आपको एक परसेंटेज के बेस पे चलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 3% या 4% एक महीने का मुझे कमाना है, तो ये बहुत है। आप 2.5 लाख का भी अगर 4% भी देखोगे आप, तो 10,000 रुपया हुआ, आपको एक महीने का 10,000 रुपीज़ आपको मिला। अगर आप ये 12 महीने की बात करोगे तो 36% मिला। एक साल का 36% बहुत होता है। आप कहीं अच्छे एफडी भी करोगे या तो कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, तो आपको 7 to 8 या 9% तक का रिटर्न देगा, और यहाँ आपको 36% तक का रिटर्न दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग की है, और हमने एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट था जो हमको मिल गया, हमारे लिए वो मंथ एंड ख़त्म। फिर हम जब सेकेंड मंथ आएगा तब हम उसमें देखेंगे। लेकिन अगर हम लगे रहेंगे तो आप जानते हो कि मार्केट में कुछ भी संभव है। आप कितना रूल फॉलो भी कर लो, तब भी हो सकता है कि एक दिन आपको इतना लॉस करवा दे कि आपका वो जो जितना भी आपने कमाया वो प्रॉफिट सारा ज़ीरो कर देगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, हमको ट्रेड कब करना है, और हमें किस माइंडसेट से करना है। तो ये हर चीज़ आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाएगी। आपको कितना टारगेट रखना है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको चार्ट में लगातार देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि सब लोग जॉब या बिजनेस करते हैं। ओके, कोई ट्रेडिंग के भरोसे बैठा नहीं रहता। ट्रेडिंग को हमेशा साइड बिजनेस कहा जाता है, और तो उसको साइड में ही रखना चाहिए।
आप देखते होंगे ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती है, जैसे कि स्ट्रेंगल हो गया, स्ट्रेडल हो गया, आयरन फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया। लेकिन वो क्या होता है कि वीकली हुआ, मंथली हुआ, ईयरली, इतनी सारी स्ट्रेटजी आती है, बट एट दी एंड आपको लॉस ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हम डायरेक्शनल देख रहे हैं, और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमको रिस्क फ्री चाहिए। तो भाई अगर आपने कुछ सीखा भी है मार्केट के अंदर, आप मार्केट में आए क्यों? कुछ नॉलेज है तभी आए हो, आपको कुछ सीखना है, आपको कमाना है। आप एकदम ब्लैंक होके तो बैठ नहीं सकते। तो अगर आप डायरेक्शनल प्लस ऑप्शन सेलिंग करोगे तो वो केस में आपका प्रॉफिट होना तय है। और अगर आप जॉब कर रहे हो या तो बिजनेस में है, तब भी आपको लगातार चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम फिक्स होगा, वो टाइम पे आके आपको बस एक झलक देखना है कि आपका एसएल हिट हुआ कि नहीं। और उसमें भी जैसे कि आपने एंट्री लिया, कुछ टाइम जैसे मार्केट ने पास कर दिया, तो आपको हम खुद ही बता देंगे आपको एसएल एंड टारगेट क्या आपका सेट करके आपको रखना है। तो आपको अपने ब्रोकर वाली ऐप में ऑलरेडी सेट कर दोगे, तो आपको चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एटीएन आप देखोगे, आपको या तो टारगेट अचीव हुआ होगा या आपका एसएल हिट हुआ होगा, या तो अगर दोनों में से कुछ नहीं हुआ होगा तो आपको कुछ तो प्रॉफिट आपको मिला ही होगा। और अगर आपको अच्छी खासी जैसे कि प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि कोई अच्छा लेवल आया, जैसे 25,000 का हुआ, 25,500 का हुआ, ये बड़े लेवल्स हैं। आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे आया है और ये एक अच्छा बैरियर है कि जहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि एक बार मार्केट रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिटेस्ट करके अगर वो वापस वहाँ जाता है तो वो केस में आप टारगेट अपना बुक कर दोगे। और तो ये सब अलग अलग चीज़ है कि आपका रिस्क और रिवार्ड क्या है, उसके बेस पे आप अपना टारगेट बुक करें। हमारी स्ट्रेटेजी में भी हम लोग ये सब कुछ सिखाएंगे आपको कि आपको कौन सी चीज़ कब करनी है। लेकिन ये है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए ये सब चीज़ आप सोच सकते हो। ऑप्शन बायर के लिए आप ये सोच सकते हो कि जो 5, 10, 15 मिनट में आपको जितना निकालना है वो निकाल लें और अपना टारगेट बुक करके आप चले जाएँ। क्योंकि उसमें आपको लंबा बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लंबा बैठोगे टाइम डिके होगा और मार्केट आपको डायरेक्शन में जाने के बावजूद भी आपको लॉस होगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। चलो हम 12 को आए। 12 को अच्छा खासा आपको देखने गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन हम तो इंट्राडे हैं तो हमको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने जैसे कि पुट लेके बैठे होते हैं या तो फिर कॉल को सेल करके बैठे होते हैं हम 11 को या 10 को, तो ये केस में हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप अप हुआ था। इसलिए ऐसे ओवरनाइट रिस्क फ्री है हमारी स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है और वो भी तब करना है जब सब कुछ सेटल हो जाए। ना तो हमको 9:15 को ट्रेड करना है, ना 9:20 को करना है। जब मार्केट सेटल हो जाएगा, हमारा इंडिकेटर लाइन बना देगा, मार्केट आपको इंडिकेटर को फॉलो करेगा, हमको मार्केट को फॉलो करना है। हमको मार्केट के अगेंस्ट नहीं आना है, हमको मार्केट को फॉलो करना है। मार्केट जहाँ जाएगी हम मार्केट के पीछे पीछे जाएंगे। अब बात करते हैं 12 नवंबर को। तो आप देख सकते हो 12 नवंबर को भी इसने एक ब्रेक किया था और उसके बाद में अच्छा खासा आपको बुलिश मोमेंटम देखने मिला। ओके, उसके बाद में ये नीचे तक आया था, लेकिन यहाँ तक तो आई थिंक अगर आप स्कैल्पर हो तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और ऑप्शन सेलर ने भी यहाँ पे बुक कर लिया होगा अगर उन्होंने हमारी स्ट्रेटजी फॉलो की होगी। तो अगर नहीं भी की होगी तब भी ये केस में इसने 15-15 को यहाँ पे ब्रेक बंद हुआ था, यहाँ पे आपने एंट्री की और वो वही टाइम पे इसने क्लोज हुआ, फिर भी आपको फ़ायदा ही हुआ होगा, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट आने के बावजूद भी ड्यू टू टाइम डिके की वजह से आपको उतना फ़ायदा मिला होगा। अब बात करते हैं आज की। तो आज इसने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया, 26,000 के लेवल को उसने टच किया और वहाँ से एक बड़ा बेरिश मोमेंट आया। तो यही बात है कि हम हमारा टारगेट, सबको अपना टारगेट ज़्यादा चाहिए, और हमारी स्ट्रेटजी में हम लोग आपको 2500 से 3000 तक का टारगेट हम लोग बताएंगे कि आपको इतना टारगेट आपको रखना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ा मार्केट का मूवमेंट भी देखना चाहिए, वो भी हम बताएंगे आपको कब देखना है, कैसे देखना है। ओके, आपको ना तो ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपको खुद ये करना है। मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ आप पूरा डिपेंडेंट हम पे रहे। हाँ, हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, आप वो रूल्स फॉलो करें। अगर वो रूल्स हम खुद ट्रेडिंग करते टाइम हम खुद भी फॉलो ना करें तो हमको भी अच्छा खासा लॉस हो सकता था।
मैं आपको आज की बात बताऊं कि आप ने देखा होगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा इसने बुलिश मोमेंटम दिया, उसके बाद इसने ये एक बड़ी रेंट कैंडल बनाई। हम लोग यहाँ तक भी नहीं रुके थे, हम लोग फिर भी ट्रेड में कायम थे, क्योंकि हमको पता था, क्योंकि यहाँ तक जब आ गए और मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिया, तो हमने हमारे स्टॉप लॉस 0 लेवल पे सेट कर लिया था, और हम रिस्क फ्री थे कि अगर ये 0 पे भी आ जाएगा तब भी हमको लॉस तो नहीं होने वाला। तो हम इसीलिए रिस्क फ्री थे। तो इसने वापस से रिटेस्ट किया और वापस से एक बड़ा बुलिश मोमेंटम दिया, 26,000 के लेवल को इसने टच किया, और हमने अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक का हमने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद में इसने 26,000 के लेवल को बुक किया और ये नीचे आ गया। तो ये बात है, क्योंकि एक 26,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप देखो कि जो भी हंड्रेड्स के लेवल होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, और उसमें भी अगर मार्केट ऐसा रिटेस्ट करता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि आप देखोगे कि 25,985 को इसने टच किया था, फिर रिवर्स हुआ, फिर वापस से इसने टच किया। डेट मीन्स कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर का दबाव है और एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल मिल जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि शायद यहाँ से ही नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसने एक रिटेस्ट लिया और इसने एक वापस 26,000 का हाई ब्रेक किया, और उसके बाद में इसने इतना बड़ा रिवर्सल दिया। ओके, तो हमारे तो ये रिवर्सल स्ट्रेटेजी तो हम फॉलो नहीं करते, हम ऐसा हमारी गोल्डन लाइन स्ट्रेटेजी है। तो गोल्डन लाइन के लिए हम लोग हमारी जो लाइन बेस्ड स्ट्रेटेजी है वही हम लोग फॉलो करेंगे, और उसके बेस पे जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसी के बेस पे होगा। तो आप देख सकते हो ये पूरे वीक में हमको कोई दिन लॉस नहीं हुआ। एक दिन हमको कोई हम था वो हम लोग कोस्ट टू कोस्ट निकले और हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, और एजस का ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर दोनों रिस्क से हम लोग फ़ायदे में रहे। अभी तक हमको ऐसा कुछ हर्डल देखने को नहीं मिला कि जहाँ पे मार्केट साइडवेज हुई, पर अगर साइडवेज होगी भी तो वो केस में ऑप्शन बायर को थोड़ा नुकसान है, क्योंकि साइडवेज होगी और उसमें टाइम डिले होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर को उसमें भी फ़ायदा ही है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमारी इंडिकेटर एज वेल एज हमारी स्ट्रेटेजी हमारी एक्यूरेसी बढ़ाती है, और इससे आप कंसिस्टेंट इनकम मंथली बना सकते हो। और ये आप रेगुलर फॉलो करोगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रॉफिट एंड टारगेट आप प्रॉपरली इसको फॉलो करोगे तो आप इजीली एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, और आपकी ये रेगुलर साइडवेज इनकम आप बना सकते हो। अगर आपको ये इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए और ये पूरी ट्रेनिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो। ओके, और मैं आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, और आपको ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे पूरा ये इंडिकेटर सेट करके भी दूंगा, ना कि आपको बोलूँगा कि आप अपने जैसे सेट कर लिए। पूरा सेट करके दूंगा, आपको पता होगा कैसे क्या चलता है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, उसमें रूल्स क्या हैं, क्या रूल्स आपको फॉलो करना है, वो हर एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी। और इस चीज़ का एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा, आप लाइफ टाइम ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपके लिए। हाँ, फिर जैसे कि जैसे एक्यूरेसी बढ़ती है हमारा और लोगों का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो केस में हम चाहे मंथली हुआ या बाई मंथली हुआ, 6 मंथली हुआ या ईयरली हुआ, वो पैकेज हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने लाइफ टाइम एक्सेस दिया है, और जिसको भी इंटरेस्ट हो आप स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करें। इसकी फ़ीस मिनिमल है, जो आपको शायद 1 या 2 ट्रेड में ही आपको कवर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। थैंक यू सो मच।